ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध संघर्ष के बीच भारत के हजारों परिवार की चिंता बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जंग अब भड़क चुकी है। वहां फंसे भारतीय नागरिक पर सबकी नजरें टिकी हुई है, जिनकी वापसी को लेकर सियासत तो गर्म है, पर जमीनी कोशिशें ठंडी लग रही है। नमस्कार, मैं हूं अनीशा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। पिछले कुछ हफ्तों से ईरान और इजराइल के बीच सैन्य टकराव की खबरें दुनिया भर में छाई हुई है। ड्रोन अटैक, मिसाइल हमले और पलटवार की कार्रवाइयों के बीच वहां काम कर रहे हजारों भारतीय नागरिक, खास तौर पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा से गए मजदूर जिंदगी और मौत के बीच फंसे हैं। ज्यादातर मजदूर इजराइल के उन इलाकों में से हैं जो फिलिस्तीनी के साथ चल रहे संघर्ष के समय से ही हाई रिस्क जोन माने जाते हैं। अब जब इजराइल ईरान से भी सीधे युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, तब इन लोगों की हालत और भी खराब हो गई है। आपको बता दूं कि इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, हजारों भारतीय वहां जान जोखिम में डालकर फंसे हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई गंभीर कोशिश नजर नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब वहां की सरकारें भी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दे रही। शाहनवाज आलम ने दावा किया है कि पूरी दुनिया के किसी विकासशील देश ने अपने लोगों को युद्धग्रस्त क्षेत्र में मजदूरी के लिए नहीं भेजा। सिर्फ भारत, और उसमें भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे बीजेपी शासित राज्यों ने ऐसा जोखिम उठाया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने बेरोजगारी के नाम पर युवाओं को इजराइल भेजकर उनकी जान को खतरे में डाल दिया है। अब उन्हें वापस लाने की कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई जा रही। कांग्रेस ने हर जिले से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा था कि इजराइल में फंसे मजदूरों को वापस लाया जाए और उत्तर प्रदेश में ही उन्हें रोजगार दिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से ना ठोस जवाब आया, ना कार्रवाई। शाहनवाज आलम ने एक और गंभीर आरोप लगाया कि पहले जब युद्ध हुआ था तब भारत सरकार ने स्पेशल विमानों से अमीर भारतीयों को तो निकाल लिया, लेकिन गरीब घरों से आए मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। अब सवाल यही है कि क्या गरीब भारतीयों की जान की कीमत कम है? क्या उनकी सुरक्षा पर सरकार उतनी ही गंभीरता दिखा रही है जितनी विदेशों में अपनी छवि सुधारने पर इस पर अहम सवाल उठता है। क्या बेरोजगारी की आड़ में विदेश भेजे गए मजदूरों को बस एक संख्या भर माना गया? क्या सिर्फ सियासी बयानबाजी से भारतीयों की जान बच पाएगी, या फिर हमें एक साझा राष्ट्र नीति की जरूरत है जो किसी भी युद्ध, महामारी या आपदा में भारतीयों को सुरक्षित निकाल सके? देश की ताकत उसकी सीमा पर तैनात सैनिकों से होती है, पर उसका वजूद उस नागरिक से होता है जो अपने खून पसीने से देश के लिए कमाता है, चाहे वो देश की जमीन पर ही क्यों ना हो। तो सवाल ये है कि क्या सरकार की प्राथमिकताओं में वो मजदूर है या नहीं? क्या वो भी एक्सपोर्टेड वर्कर नहीं, बल्कि भारत का जिंदा नागरिक समझा जाएगा? आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं अनीशा, मिलती हूं अगले वीडियो के साथ।